ये 6 महीने तो बीत गए हैं सर, बिल्कुल। तो ये आने वाले जो 6 महीने हैं हमारे, इसमें लोगों को डरना है या हम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं? कंचन जी, मैं 2025 से कह रहा हूँ लगभग स्टार्टिंग से कि 2026 रिलैक्स होने का वर्ष तो है ही नहीं। ये अच्छा। तो भूल जाइए हम्म। कि हम इस वर्ष रिलैक्स होकर के बैठ सकते हैं या कोई चुनौतियां, कोई विपत्तियां, कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम्म। ये मैं बहुत पहले से कह रहा था कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, हम्म। 2026 विल बी द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं कब से कह रहा था, और ये सब अभी होना बाकी है। मैंने कहा था 2026-27 में बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सारी एजुकेशन को लेकर के पॉलिसीज, नए नए जो है कानून में संशोधन, ये सब होते हुए हम देखेंगे, और अभी ये सब होना बाकी है। हम्म। तो आराम से बैठने वाला तो साल हुए नहीं, अभी बहुत बड़ा भूकंप कोई आना बाकी है जिसमें बड़ी जनहानि मुझे दिखती है। ईश्वर न करे ऐसा हो, मेरी भविष्यवाणी गलत हो मैं चाहूंगा, हम्म। लेकिन ऐसा होता हुआ मेरी गणनाएं इशारा कर रही हैं। हम्म। कोई बड़ी जल प्रलय आती मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं 2026, या यूं कहें कि संवत्सर 2083 जो लगभग मार्च 2027 तक चलेगा, हम्म। वो आसानी से विदा होने वाला वर्ष नहीं है। हम्म। ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम्म। आराम से तो नहीं जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं लोगों से, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हम्म। और अपने आप को हर कदम पर सचेत रखिए। हम्म। अभी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, अभी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं जिनका आपको सामना करना है। यानी 2026 के ये जो बाकी 6 महीने हैं, जी, इसमें हमें रिलैक्स अभी नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम्म। मैं तो कह रहा हूं 2032 तक रिलैक्स मत होइएगा। अच्छा। अपने कामों में लगे रहिएगा, मेहनत में पीछे मत हटना। मैं कब से कह रहा हूं कि भाई अपने इमरजेंसी फंड तैयार रखो, पता नहीं किस समय आपको जरूरत पड़ जाए, और ये बहुत लोग मेरे इन शब्दों को याद करेंगे। हम्म। ये डेफिनेट है। अच्छा, इसके साथ ही हम देख रहे हैं सर, वैश्विक स्थिति की अगर मैं बात करूं, जी, या अगर इस वक्त अभी भारत की आर्थिक स्थिति की बात जी, करूं, तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स हमें वहां भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो आने वाले जो ये 6 महीने हैं, इसमें कैसा नजर आ रहा है आपको? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी भारत देखो, की? इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी इस वर्ष। ये मैंने 2025 में कह दिया था कि हम्म। 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें भारत की जो जीडीपी है वो घटेगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो घटेगी। जो हम्म। सब देख ही रहे हो, आप सबके सामने है कि वो घट रही है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद हम इस वर्ष में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो ईयर होगा उसका हम गोचर देख के एक बार गणनाएं कर लेंगे, अभी गणनाएं नहीं हुई है, हम्म। लेकिन इस वर्ष हम कोई उम्मीद अभी ज्यादा ग्रोथ की नहीं कर सकते। पिछले वर्षों की अपेक्षा हम्म। इस वर्ष जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो डाउन ही रहेगी। ये सत्य है, हम्म। इसमें कोई दो मत। तो इन 6 महीनों में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जैसे हमने 2020 में देखा कि जी, कोरोना आया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे भूकंप भी, जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था, तो हमने भूकंप भी देखा है। तो जी, आने वाले समय में इन 6 महीनों में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? 100% बड़ी प्रलय मुझे दिखती है। अच्छा। ईश्वर ना करे ऐसा हो जो मैंने बताया कि बहुत बड़ी जनहानि, कोई जल प्रलय, कोई भूकंप, किसी न किसी ऐसे कारण से, कोई नेचुरल कैलेमिटीज की ऐसी घटनाएं मुझे दिखती हैं कि जिसकी वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। प्रभु करे कि माँ सरस्वती करे कि मेरी वाणी में दोष आ जाए और ये भविष्यवाणी सत्य ना हो। मैं हम्म। यही चाहूंगा, लेकिन ऐसा होना, मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। मैं तभी कह रहा हूँ सचेत रहें, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं लोगों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई अपने आप को इमरजेंसी के लिए तैयार रखो। हम्म। ये जो 2032 तक का समय है, ये बहुत अच्छा समय नहीं है। ये जो 2032 तक का समय है, ये हम ग्लोबली बात करें, हम पॉलिटिकली बात करें, हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, या हम अन्य और भी परिस्थितियों की अगर बात करें, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी मुझे कंचन जी नहीं दिखती हैं। हम्म। मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों के जीवन में आती दिखती हैं। अच्छा। ये सत्य है, और ये ज्योतिषीय गणनाएं सब इशारा कर रही हैं। हम्म। अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं, हम्म। जिनकी वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल आप देख ही रहे हो, मार्केट में चल हम्म। रही है। शेयर मार्केट में मैं कब से कह रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म पैसा मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। आज क्या हुआ? इनफैक्ट आज कितनी तारीख है? आज शायद 19 तारीख है, राइट? हम्म। आज सुबह सुबह मार्केट खुली और 800 अंक सीधा नीचे। हम्म। और मैं कब से कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो। इस साल में पूरे इस वर्ष कहते हुए मुझे निकल गया, लगभग जनवरी से मैं बोल रहा हूँ कि इस वर्ष शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना, बहुत लॉस में जाओगे। और जो जो लोग कर रहे हैं वही हो रहा है। हम्म। मैंने कहा था जिसको करनी है 2 4 5 साल का टारगेट लेके चलो, खरीदो और छोड़ दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। हम्म। मैं फिर समझा के जा रहा हूं, अगर अभी भी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर रहा है तो भैया बंद कर दो। हम्म। ये साल आपको फाइनेंशियल गेन नहीं देखा जाएगा, फाइनेंशियल लॉस दे करके जाएगा। हम्म। हम्म। और ये मेरी गणना नहीं है, ज्योतिषीय गणना है। हम्म। मुझे कोई, मेरे पास कोई दूरबीन नहीं है कि मुझे भविष्य दिखता है, नहीं। हम्म। ठीक है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि माथे में हाथ मारते हो तो भविष्य दिखता है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। ज्योतिष केवल और केवल गणनाओं का विषय है, गणनाओं का विषय था और गणनाओं का विषय ही रहेगा। हम्म। ज्योतिष में केवल और केवल गणनाएं काम करती है। तो गणनाओं के आधार पर मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। हम्म।
अच्छा, लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा जी ना लगाए सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लगा चुके हैं, जिन्होंने भुगता भी है अभी जी। अपने आप को कि मार्केट बहुत डाउन हुआ, जिसके बाद लोगों को झेलना पड़ा। तो लोगों को अभी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? किस जगह पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी? सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट अगर इस समय कुछ है तो वो गोल्ड है, अच्छा। कर लो। लेकिन 5 साल का टारगेट लेके चलना, हुँ। गारंटी से कह रहा हूं 5 लाख पार जाएगा। लिख के रख लो, बहुत बड़ी भविष्यवाणी लिख के रख लो, ये निश्चित है। लेकिन टारगेट लेके चलना 5 साल मिनिमम। आप सोचो 2 महीने 4 महीने में रिटर्न्स आ जाएंगे तो नहीं आएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन भी देखने को मिले। लॉन्ग टर्म अपने जो है टारगेट लेके चलो, 100% आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे और सिक्योर इन्वेस्टमेंट।